परिवार है कि हमारा क्या कोई ले जाएगा। बिल्कुल। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कहते हैं ना, कहावत है। बिल्कुल। इसलिए जो साधु होता है वो बिल्कुल जल्दी नहीं है, मगर एक बार बात उठती है तो वो कभी ना कभी तो होता ही है। फिर क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर बात उठी है, बात चर्चा में आई है अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो ग्रामीण रिपब्लिक पर, और थोड़ा परिचय बताइए महात्मा जी। मेरा नाम महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, कनखल, हरिद्वार। और यहाँ पर हमारी प्रयागराज में निर्मल पंचायती अखाड़े की एक ब्रांच है, पीली कोठी निर्मल पंचायती अखाड़ा। हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म जो है सनातन है। हम सनातन धर्म से रिलेटेड है। जो सनातन धर्म है वो अनादिकाल से है, उसको कोई नष्ट कर सका है। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से है, इसलिए इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? वो देखिए, कहने को कुछ भी है, राष्ट्र घोषित किसने करना है? वो सरकार ने करना है। और जब उसकी बहुमत होगा, जब उनके पास सब कुछ होगा, उतना पर्याप्त उनके पास शक्ति होगी, तो वो करें, इसमें क्या है उनको है। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाता है तो क्या इसका परिणाम पॉजिटिव और क्या निगेटिव हो सकता है? देखिए, ये तो जो बड़े बड़े सरकार को इसका परिणाम भोगना है, और सरकार को इसका लाभ भी लेना है और इसका दुष्परिणाम भी भोगना है। इसलिए ये जो बातें हैं इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। जब एक छोटी सी बात के लिए पाकिस्तान अलग हो गया हमारे से, हमारा राष्ट्र कितना बड़ा था, काबल कंधार तक हमारा राज्य था। तो ये इतना संभव जल्दी नहीं है, मगर एक बार बात उठती है तो वो कभी ना कभी तो होता ही है। फिर क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि अगर बात उठी है, बात चर्चा में आई है अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो कभी न कभी संभव है? देखिए, समय परिस्थिति कभी भी बदल जाए, इसका कोई भी ये भगवान ही जानता है। अच्छा, कुंभ मेला का सनातन में क्या महत्व है? ये सनातनियों का तो कुंभ ही है। ये सनातन धर्म जो है वो आस्था रखते हैं, और आस्था ही जो है मेले का एक प्रारूप है। बिना आस्था के कोई यहाँ कोई क्या करने आएगा? इतनी ठंड में बिना आस्था के कोई यहाँ पर ठंडी में क्यों रुकेगा रात को? ये जो आस्था है हमारे को कि हमारे यहाँ गंगा जी में स्नान करने से हमारी मुक्ति होती है, हमारे पाप कटते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर भागे आते हैं अपने पुण्य जो है अर्जित करने के लिए और पापों का नष्ट करने के लिए। अच्छा, अभी जो ये कुंभ मेला लग रहा है, ये कितने साल है? तो महाकुंभ है कहीं ना कहीं, तो महाकुंभ कितने सालों बाद लगता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। महाकुंभ 4 लगते हैं, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। वो 3-3 साल के अंतराल बाद आते हैं, 4 कुंभ लगते हैं। और ये जो प्रयाग है, इसका नाम है प्रयागराज, ये तीर्थों का राजा है। यहाँ पर अर्ध कुंभ और कुंभ एक समान होते हैं। जैसे कुंभ में शाही स्नान होते हैं और प्रवेश होते हैं नागाओं के, संतों के, ऐसे हर 6 साल में यहाँ पर कुंभ अर्ध कुंभ लगता है। अच्छा, एक कहा जाता है कि मतलब शाही स्नान में सबसे पहले नागा साधु को ही स्नान करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, जो नागा जो होता है वो उसको दिगंबर बोलते हैं। जिसने सब कुछ अपना त्याग दिया, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए ना। आप जो गठित करता है, संगठित करता है अपने पास, तो वो उसका हकदार ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला हकदार तो वही है जो त्याग करता है। सबसे बड़ी ताकत त्याग में है। जो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपको खोने की क्या कोई परवाह है कि हमारा क्या कोई ले जाएगा। बिल्कुल। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कहते हैं ना, कहावत है। बिल्कुल। इसलिए जो साधु होता है वो बिल्कुल मुक्त होता है ये सब पदार्थों से। जो सब पदार्थों से मुक्त हो गया, उनमें आसक्ति उसकी ख़त्म हो गई, तो फिर उसको अपने परमात्मा में आनंद आने लगता है।
उस मार्ग में जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता और वो जो है उधर को अपने आप ही खींचा चला आता है। अच्छा महाराज जी, अंतिम सवाल कि हमारे युवा को सनातन का सही मतलब कब समझ में आएगा और कैसे समझ में आएगा? देखिए, ये अंदर की बातें हैं। सनातन जो है ये हमारा आज का नहीं है। ये सनातन मैंने होता है कि प्रकृति के जब प्रारंभ हुई है तब से ये सनातन चल रहा है। तो जिसका अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा वो युवा जो हैं वो बुराइयों से भी बचे रहेंगे, क्योंकि बुराइयों से बचने के लिए अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म जो है ये बुराइयों से दूर ले जाता है। जब चित्त वृत्तियों को शांत कर लेंगे तो आपको बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे गांजा, तम्बाकू, सिगरेट, ये बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फिर उस पारब्रह्म परमेश्वर में उसका रुचि आने लगेगी, तो ये सारे जो पदार्थ है ना ये उसको फीके लगने लगेंगे। महाराज जी, ग्रामीण रिपब्लिक को समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।